वेलकम बैक गाइस। हमारे पिछले वीडियो में हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बात की थी एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। एंड वीडियो को स्टार्ट करूंगा मैं फटाक से एक पीपीटी खोल के, जिसमें हम बात करने वाले हैं फंक्शंस इन पाइथन। एंड इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको थियोरिकल ले जाऊंगा। वो क्यों? बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मैं ऐसा नहीं चाहता कि यार आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो। तो बेसिकली हम फंक्शंस किस कहते किसे, व्हाट इज़ द फंक्शंस आर बेसिकली, ठीक है। सो आपने प्रिंट के बारे में सुना होगा, ठीक है। सुना कि आपने यूज़ भी किया होगा प्रिंट फंक्शन को कई बार, ठीक है। वो क्या हेल्प करता है? वो हमें कंसोल पे शो करने में हेल्प करता है। जो भी चीज़ हम उसके अंदर डालते हैं उसे हम वो हमें कंसोल पे शो करता है, ठीक है। सो फंक्शन की डेफिनेशन बेसिकली यही है कि जो भी काम आपको करना है, रिपीटेडली करना है। रिपीटेडली इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपने एक फॉर्मूला बनाया स्क्वायर निकालने का, ठीक है। एकदम बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। आपने एक स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला बनाया नंबर पे एंड उसको आपको 10 जगह पे यूज़ करना है। तो आप हर बार उसी एक फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। एंड अगर वो फार्मूला बड़ा हुआ, मान लो 15-20 लाइन का हो गया वो फार्मूला, 12-13-15-20 लाइन का वो फार्मूला है, तो यार वो फिर आपके कोड की रीडेबिलिटी नहीं रहेगी। सोचो आपके फार्मूला ही 15 लाइन में स्पेंड हो रहा है, देन कोई और चीज़ अगर आप 30-40 लाइन में स्पेंड कर रहे हो तो वैसे ही आपकी 50-60 लाइन आ गई। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इससे आपकी साइज़ पे कोई फ़र्क पड़ेगा, बट पाइथन हमारी रीडेबल लैंग्वेज के तौर पे जानी जाती है, ठीक है। पाइथन को लोग यूज़ ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो रीडेबल हो, उसका सिंटैक्स एकदम इजी लगे लोगों को। तो आई वुड रेकमेंड टू यूज़ फंक्शंस। अब फंक्शंस का इसमें रोल क्या है बेसिकली? तो जो भी हमें टास्क देना होता है कंप्यूटर को, या फिर हमारे प्रोग्राम में हमें जो भी टास्क रिपीटेडली करना होता है, उन्हें हम फंक्शंस में असाइन कर देते हैं। अब मैं एक सिंपल सा फंक्शन दे के दिखाता हूँ। मान लो कि आपको एक एवरेज निकालना है, ठीक है। 2 नंबर का एवरेज निकालना है, तो आप एक एवरेज करके एक फंक्शन लिखोगे। उसमें जो भी फॉर्मूला होगा एवरेज निकालने का वो आप लिखोगे, ठीक है। देन कभी भी आपको वो फॉर्मूला चाहिए होगा तो अब आप इस फंक्शन को कॉल कर लोगे एंड अपनी वैल्यूज डाल दोगे। एंड मे बी अगर ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है। कई केसेस में ऐसा होता है कि यार आपने एक फॉर्मूला लिखा एंड देन वो चेंज हो गया, तो उस केस में आप डायरेक्ट इस फंक्शन में चेंज करके अपने सारे के सारे जितने भी जगह आपने इस फंक्शन को रेफ़र किया, इस एवरेज फंक्शन को, वहाँ पे चेंजेस अप्लाई कर सकते हो। आपको हर एक फाइल में या फिर हर एक प्रोग्राम में अपने नहीं जाना पड़ेगा चेंजेस करने के लिए एंड आपको एकदम ईज़ रहेगी, ठीक है। बेसिकली ये ईज़ी रहने के लिए एंड कोड को रीडेबल बनाने के लिए काम में आते हैं ये, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैस कर दिया है हमने, तो अब फटाक से वापस जाते हैं पाइथन के अंदर एंड मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली है क्या। सो तो व्हाट वी गोना डू, मैंने इधर बहुत सिंपल से कोड लिखे हैं एंड मैं अभी क्या करूँगा, मैं आपको कंफ्यूज ना करते हुए इन सबको डिलीट कर दूँगा। तो बेसिकली फंक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, तो मैं प्रिंट का जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी से स्टार्ट करूँगा। जैसे कि हम प्रिंट में लिख देते हैं हेलो वर्ड, ठीक है। रन करते हैं राइट क्लिक करके एंड यू ऑल नो कि क्या आने वाला है, हेलो वर्ड आने वाला है, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास 2 नंबर्स है, ठीक है। अब उन 2 नंबर्स का मुझे स्क्वायर प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो व्हाट आई गोना डू, मैं 2 पहले नंबर ले लेता हूँ, ए एंड बी, ठीक है। एंड ए में मैं वैल्यू डाल देता हूँ 3, बी में मैं वैल्यू डाल देता हूँ 4, ठीक है। एंड प्रिंट करते हैं ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बी। एंड मैं आपको एक क्विज देता हूँ कि ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का नाम क्या है। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात की है, पिछले के पिछले वीडियो में इसके बारे में समझाया है। तो मुझे इसका आंसर चाहिए कि ये ऑपरेटर काम क्या करता है, ठीक है। सो जैसे अगर मैं इसको रन करूँ तो दिस 81 आ रहा है, ठीक है। हम एक सिंपल अगर ले ले 2 एंड 2, लेट्स सी, दिस 4 आ रहा है। तो ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब ये एक लाइन का है अभी, ठीक है। ये अभी एक लाइन का है। मान लो कि ये 15 लाइन का हो तो, एंड मुझे ये 15 बार पे ये कॉपी और पेस्ट करना पड़े तो हमारे प्रोग्राम की लाइंस कितनी हो जाएंगी? इतनी हो जाएंगी, इसके जितनी हो जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते एंड ये बेसिकली बहुत सारी फंक्शंस इसके अंदर लिखे हुए हैं, इसलिए ये इतनी ज़्यादा है। बट अभी इसको साइड में रखते हैं हम।
तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब सिंपल यही है कि इस फॉर्मूला को हमें एक फंक्शन में या फिर एक बकेट में पैक करना है, एंड उस बकेट को हमें हमारे जितने भी प्रोग्राम्स या फिर कि जितनी भी स्क्रिप्ट्स हम बना रहे हैं या फिर जितने भी फाइल्स हम बना रहे हैं पाइथन की, उसके अंदर हमें यूज़ करना है। तो अब वो कैसे होगा वो देख लेते हैं भाई। तो उसके लिए हमें एक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है डेफ, एंड कीवर्ड की वीडियो ज़्यादा जल्दी आएगी चल पे, ठीक है। तो अगर किसी को कीवर्ड में समझ नहीं आ रहा है तो अभी वो स्किप कर सकता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कीवर्ड होते क्या है। सो कीवर्ड होता है हमारा डेफ, एंड ये ज़रूरी होता है बिकॉज जब भी हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तब हमें डेफ कीवर्ड सबसे पहले चाहिए होता है, ठीक है। अब देन आता है हमारा फंक्शन का नाम, आप कुछ भी लिख सकते हो, अभी मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ। देन हमें ये दोनों ब्रैकेट्स देने पड़ते हैं एंड ये डबल कोलन, ठीक है। प्रीटी मच सिंटैक्स है ये। अब इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो हमें रिटर्न करनी है। क्या आएगी? तो मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ इधर, एंड मैं इधर दे देता हूँ ए कॉमा बी। एंड अभी आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए होगे, बट मैं आपको दिखाता हूँ रन करके कि ये बेसिकली काम क्या करेगा, ठीक है। सो अगर मैं लिखूँ स्क्वायर एंड ए में मैं डाल दूँ 2 एंड बी में भी मैं डाल दूँ 4, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको रन करूँ ना तो मुझे 16 मिल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने इधर एक फंक्शन क्रिएट किया एंड इसके अंदर मैंने जो ए और बी दिए वेरिएबल, इसके अंदर ये जो हमारी वैल्यू है वो आ गई। आपको जैसा समझ सकते हो, जो 2 है वो इस ए में चला गया एंड जो 4 है वो इस बी में चला गया। कोई भी आप वैल्यू डालोगे, कोई भी इनपुट लोगे फंक्शन में से, तो वो एज अ वेरिएबल जाएगा एंड उस वेरिएबल पे सारा काम होगा, ठीक है। मेरे केस में मैंने क्या किया, मैंने 2 और 4 डाला एंड उनको मैंने ए और बी के तौर पे ले लिया एंड उसके बाद मैंने इसके ऊपर ऑपरेशन किया, ठीक है। आप विदाउट इनपुट वाला भी फंक्शन बना सकते हो, जैसे कि मैं एक गुड मॉर्निंग ऐसा एक फंक्शन बनाता हूँ एंड आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, प्रिंट गुड मॉर्निंग देवांशु, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग बाद में कर लेना, ठीक है। बट अगर मैं इसको रन करूँ उसके पहले मुझे कॉल करना पड़ेगा इसको, तो मैं अगर लिखूँ गुड मॉर्निंग एंड राइट क्लिक करके अगर इसको रन करूँ तो दिस गुड मॉर्निंग देवांशु आ रहा है एंड मैं ये जो पहले के कोड है उनको कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड अगर रन करूँ इसको वापस से तो सीधे से गुड मॉर्निंग देवांशु एंड जो हमारा आउटपुट है वो आ रहा है। सो फंक्शन कई तरह के होते हैं, आप इनपुट वाले भी ले सकते हो, विदाउट इनपुट वाले भी फंक्शन होते हैं, ठीक है। आपको कई कई पर ऐसा भी अपने फेलो डेवलपर्स को दिखाने के लिए भी कई बार फंक्शन बनाने पड़ेंगे। तो दो तरह के मेन फंक्शन होते हैं, इनपुट वाले और विदाउट इनपुट वाले, ठीक है। ये हो गया क्लियर कि फंक्शन कितने तरह के होते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ी और डिटेल में जाते हैं। मान लो अब ये तो एक लाइन का कोड है, ठीक है। इसमें तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये करना है। मान लो कि अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक आपको चीज़ करके दिखाता हूँ। मैं इसको प्रिंट के अंदर लिखता हूँ। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा, इसने 16 तो दिया बट नन रिटर्न कर रहा है ये मुझे। अब नन को अगर आपको नहीं पता नन क्या है, तो मैंने अपने वेरिएबल वाले वीडियो में बताया था कि नन एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि कोई भी अगर आपका फंक्शन होगा जो आपको कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा, यानी कि रिटर्न में कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा होगा, तब वो नन रिटर्न करता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आपने फंक्शन को बोला कि मुझे कुछ रिटर्न में दो एंड फंक्शन ने आपको ठेंगा दिखा दिया। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि यार हम इस तरीके से करें, हम चाहेंगे कि यार हमें कुछ रिटर्न में मिले। तो उसके लिए हमें इधर प्रिंट की जगह रिटर्न लिखना पड़ेगा। अब जब मैं इधर रिटर्न लिखूंगा एंड रन करूंगा तब मुझे 16 मिल रहा है, ठीक है। बात तो बहुत अच्छी है, बट अगर मैं इधर बाहर स्क्वायर लिखूंगा, अब मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ 2 एंड 3, तो वो रन नहीं होगा। क्यों रन नहीं होगा? बिकॉज मैंने वैल्यू तो रिटर्न कर ली बट वो शो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज यार मैंने प्रिंट करा ही नहीं वैल्यू। मैं तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है मेरा फंक्शन, बट शो नहीं कर रहा है। मीन्स कि मेरा फंक्शन जो है वो वैल्यू तो रिटर्न कर रहा है बट शो नहीं कर रहा कंसोल पे। एंड ये रिटर्न वाला स्टेटमेंट कब काम में आता है पता है आपको? कोई भी जो आउटपुट होता है, मान लो कि ये आउटपुट मैं एक सी नाम के वेरिएबल में डालना चाहता हूँ, सी इज इक्वल टू स्क्वायर, एंड इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कुछ इस तरीके की चीज़ करना चाहता हूँ। मैं रन करता हूँ इसको,
तो 4.0 ये आउटपुट आ चुका है। तो बेसिकली जो भी आपके फंक्शन का इंटेंशन है, अब इंटेंशन आपको पता होगा कि यार मैं मेरे फंक्शन से क्या करना चाहता हूँ। अब मान लो कि आप कोई ऐसा फंक्शन बना रहे हो जो एवरेज रिटर्न करता है, तो फिर आपको उसके लिए आपको रिटर्न फंक्शन लिखना पड़ेगा। आप प्रिंट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते प्रिंट? बिकॉज यार जो भी बंदा आपका फंक्शन यूज़ करेगा वो ऐसा तो नहीं चाहेगा हर बार कि यार मेरा जो एवरेज आ रहा है वो हर बार प्रिंट हो जाए। वो कभी ऐसा चाहेगा कि यार मेरा जो एवरेज हो वो इसके अंदर चला जाए या फिर किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए। आप समझ रहे हो? कोई भी वेरिएबल में आपकी जो फंक्शन आपका वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि ये रिटर्न स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत ही ब्रॉडली समझाया है, बट आई गेस आपको आइडिया हो चुका होगा किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, अब लास्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको एक प्रोफेशनल पाइथन डेवलपर से अलग करती है, एंड वो क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसको हम सिंपली बोलते हैं डॉक्स्ट्रिंग। एंड आप इसका कॉन्सेप्ट जब देखोगे ना, आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत ही ईजी है, बट कई लोग ये चीज़ लगाना भूल जाते हैं अपने फंक्शंस में, एंड उसकी वजह से उनको प्रोफेशनली काइंड ऑफ नहीं कहा जाता। सो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको इस तरीके से ट्रिपल कोट्स दे देने। आई नो आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट हो गए, बट मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ दिस फंक्शन इज रिटर्न स्क्वायर ऑफ ए और बी। एक सिंपल सी लाइन लिखे कि दिस फंक्शन रिटर्न स्क्वायर ऑफ ए और बी। अब ए और बी ये रहे, ठीक है। या फिर आपको जिस तरीके से आपने नंबर 1 और 2 लिख सकते हो, ठीक है। बट आई वुड प्रेफरेंस किया, आई वुड चूज़ ए और बी, बिकॉज कोई भी पाइथन डेवलपर होगा वो ए और बी देख के समझ जाएगा कि ये एक वेरिएबल नेम है, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये कमेंट लग रहा होगा, कई लोग ऐसा बोलेंगे कि यार ये मल्टी लाइन कमेंट डाल दिया, इससे अच्छा तो इधर इस तरीके से हैशटैग लगा देते। बट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये कमेंट नहीं है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो कमेंट है, आपने अपने कमेंट वाले वीडियो में बताया था कि यार जो भी ट्रिपल कोट्स के अंदर होते हैं, ट्रिपल डबल कोट्स या फिर ट्रिपल सिंगल कोट्स के अंदर होते हैं, वो कमेंट होते हैं। बट इधर थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। वो किस तरीके से? जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हो, देन उसकी एग्जैक्ट जो पहली लाइन होती है उसके अंदर ये लाइन अगर आप लिखते हो ट्रिपल कोट्स के अंदर, तब वो एक कमेंट नहीं कहलाता, तब वो एक डॉक स्ट्रिंग कहलाती है। अब डॉक स्ट्रिंग क्या है, आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन ए। अब फंक्शन ए के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ वर्नेबिलिटीज़ हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो सामने वाले को पता होनी चाहिए उस फंक्शन को रन करने के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तब आप क्या करोगे, तब आप एक डॉक स्ट्रिंग बनाओगे एंड उसके अंदर लिखोगे कि ये वर्नेबिलिटीज़ है फंक्शन है, कि इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, ये चीज़ें सही से काम नहीं करती, या फिर ये चीज़ें आपको पहले करनी होगी इस फंक्शन को रन करने से पहले, ठीक है। एंड इसको ही हम डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। एंड जितने भी प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं उनका कोड उठा के आप देख लो, इवन थ्रू आप पाइथन की कम्युनिटी का कोड उठा के देख लो। आप इधर कंट्रोल क्लिक करोगे, ठीक है, कोई भी फंक्शन पे कंट्रोल क्लिक करोगे, ये builtins.py वाली जो फाइल है इसमें आप देख पाओगे कि कितने इतना कोड नहीं है, उससे ज़्यादा इन लोगों ने डॉक स्ट्रिंग भर के रखी है। अब कई लोग बोलेंगे कि यार ये तो लाइंस बर्बाद हैं, इससे तो फाइल का साइज़ बढ़ेगा। मेरे भाई फाइल का साइज़ केबी में होता है, ठीक है। एमबी में भी होता तब भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट केबी में है फाइल का साइज़। एंड मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि ये आप अपने फंक्शन में डालिए ही डालिए, ताकि आपके फेलो एम्प्लॉयज़ या फिर जो फेलो प्रोग्रामर्स हैं उनको दिक्कत ना आए। बिकॉज प्रोग्रामर वही होता है जो कि कोड दूसरों के लिए लिखता है, ना कि खुद के लिए। खुद के लिए तो हम 0 1 में भी कोड लिख सकते हैं, ठीक है। बट प्रोग्रामिंग हम इसलिए करते हैं ताकि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, जब भी कोई दूसरा बंदा आके कोड देखे तब उसे ऐसा ना पता चले कि यार ये इस बंदे ने क्या करा है, ठीक है। एंड पाइथन तो फेमस ही है अपने कोड ईजिबिलिटी के लिए, कोड रीडेबिलिटी के लिए, ठीक है। सो इसको चेक करने का भी एक फंक्शन आता है, वो अब मैं आपको बताना चाहूँगा। सो बेसिकली इसको चेक करने के लिए आपको इस तरीके से लिखना है प्रिंट, जो भी आपके फंक्शन का नेम हो, स्क्वायर, स्क्वायर, स्टैंड, जो भी हो, आपको इस तरीके से लिखना है स्क्वायर, ये ब्रैकेट्स नहीं डालने हैं। देन लिखना है डॉट, डॉट लिखने के बाद आपको लिखना है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक, ठीक है।
जो सबसे पहला सजेशन है वो आपको एंटर मार देना है। एंड इसमें भी आपको कोई कोड्स वोड्स देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली राइट क्लिक एंड रन। सी दिस, ये आ रहा है दिस फंक्शन रिटर्न्स स्क्वायर ऑफ ए और बी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड एक बार और मैं समराइज़ करना चाहूँगा एंड रैप अप करना चाहूँगा। बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं वो मैं आपको एक बार और ब्रॉडली दिखाना चाहूँगा। फंक्शंस वो चीज़ें होती है जो कि हमें कोई टास्क को या फिर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है विदाउट लूजिंग कोड रीडेबिलिटी, या फिर ऐसा ना हो कि हमें अनप्रोफेशनली कोड को 10 बार कॉपी पेस्ट करना पड़े, ठीक है। तो फंक्शन अगर समराइज़ करना चाहूँ मेरे लास्ट वर्ड्स में, तो मैं इस तरीके से समराइज़ करूँगा आपको कि फंक्शन एक बकेट है, ठीक है। ये फंक्शन एक बकेट है, इसके अंदर कुछ कोड है, ठीक है। एंड यू विल यूजिंग दैट बकेट इन योर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एक सिंपल चीज़, फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन एक बकेट है, आप कुछ भी बोल लो अपने भाषा में, या फिर एक चीज़ है ऐसी जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर कोड रीडेबिलिटी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं इस सीरीज़ में एंड आगे भी चेंजेस करता रहूँगा। एंड मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। एंड वीडियो कैसा लगा गाइस? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना मत भूलना। ऐसे वीडियोज़ रोज़ आते रहते हैं, सो चैनल पे आप जाके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, मैं मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।